शैलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं तेज सिंह राठौर, जो सिविल जॉब्स एकेडमी के क्लास स्टूडेंट हैं। इन्होंने MPPSC 2019 का हाल ही में इंटरव्यू दिया है। तो आज हम इनसे इंटरव्यू के संबंध में किस तरह के अनुभव है उनके बारे में जानेंगे। तेज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सबसे पहले सर आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप अपना पहले परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम तेज सिंह राठौर है। मैं सिविल जॉब्स एकेडमी का विद्यार्थी रहा हूँ। 2019 का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और उसमें इंटरव्यू का कॉल आया था। तो 22 अगस्त को यानी कल मेरा इंटरव्यू रहा आयोग में। और सर कौन से बोर्ड में था आपका? सर मेरा बोर्ड नंबर 3 जो कि के शर्मा जी का बोर्ड था, उसके अंदर मेरा इंटरव्यू। कितना समय चला? सर लगभग 22 मिनट्स में इंटरव्यू चला जी। तो आप स्टूडेंट को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे गए और कैसे कैसे आपने जवाब दिए उनके बारे में आप बताइए। जी सर, सबसे पहले मैंने एंट्री दी सर, तो मैंने जय हिंद से अभिवादन किया। इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन सर ने मैंने जय हिंद शब्द को भी पकड़ के उसके ऊपर प्रश्न पूछ लिए सर। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने अगर दिया तो उनका सबसे बड़ा योगदान क्या रहा सुभाष चंद्र बोस जी का। मैंने बताया सर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी उन्होंने। फिर उन्होंने मुझसे उसी पे एक और प्रश्न पूछा कि उसका झंडा कैसा था आज़ाद हिंद फौज का। उसका उत्तर मैं नहीं बता पाया। बाकी घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्रॉस क्वेश्चन तो पूछते ही है सर। ओके सर। बाकी फिर प्रश्न चला गया मेरे मंदसौर डिस्ट्रिक्ट पे सर। मैं मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो उन्होंने मंदसौर डिस्ट्रिक्ट का इतिहास पूछा सर मुझसे। तो मैंने वंश का होलिकर वंश और वहाँ के मंदसौर फोर्ट और इनके बारे में बताया सर। उन्होंने फिर मैं पूरा उत्तर कंप्लीट करूँ उसके पहले अगला प्रश्न पूछ लिया सर। उन्होंने मुझसे मेरे ग्रेजुएशन जो कि कंप्यूटर साइंस मैथ्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से रहा, तो उन्होंने मुझसे कंप्यूटर साइंस के प्रश्न पूछे सर। कंप्यूटर साइंस में उन्होंने मुझसे सबसे पहले पूछा कि बाइनरी नंबर डिजिट क्या होता है, बाइनरी सिस्टम क्या होता है। उसका मैंने अच्छे से जवाब दिया। और सर सबसे महत्वपूर्ण बात सर, वो वहाँ पर बोर्ड लगा रहता है, वो बोर्ड पे भी जाके आपको कुछ ये टास्क दे देते हैं। जी सर। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि नंबर 5 को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप बोर्ड पे रिप्रेजेंट करके दिखाइए। तो मैंने वो करा। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि कैसे डिराइव होता है, 101 जो मैंने लिखा वो कैसे आता है, तो सारा। और सर उन्होंने उसके बाद मुझसे पाई की डेफिनेशन पूछी। और यहाँ पर काफी पाई का मान जो है हमने पूछा था। जी सर, हाँ मॉक इंटरव्यू में भी जब मैंने जब दिया था यहाँ पर तो पाई का मान आपसे पूछा गया था। ये बोला गया था कि पाई का मान आपसे पूछा जाए। जी सर, मॉक इंटरव्यू से काफी फायदा मिला सर। और पाई का मैं डेफिनेशन दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि पाई का वैल्यू हमेशा समान ही क्यों होता है हर सर्कल के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक अच्छी लाइन बोल दी सर कि यही पाई का जादू है। तो बोर्ड मेंबर्स और सारे हंस पड़े और फिर मुझे बैठने के लिए बोला। फिर सर सेकंड मेंबर ने प्रश्न पूछा मुझसे। सेकंड मेंबर ने सबसे पहले मुझसे हॉबी से प्रश्न पूछा कि आपकी हॉबी प्रशासन में कैसे उपयोगी हो सकती है। मेरी हॉबी गिटार वादन गायन थी। आपकी जो भी हॉबी हो उसका आप बिल्कुल तैयार करके जाइए और हर एस्पेक्ट से वो बिल्कुल पूछ सकते हैं प्रशासन में कैसे उपयोग। हाँ, ये क्वेश्चन तो लगभग पूछते ही है प्रशासन में उपयोग हॉबी का। जी सर। उसके बाद उन्होंने मुझसे करंट के मुद्दों पे प्रश्न पूछे सर। सेकंड बोर्ड मेंबर ने अभी इंदौर में पब कल्चर का काफी ज्यादा प्रचलन है और प्रशासन बैठ के कर रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो आप नशे के बारे में पूछा, सरकार लिकर बैन क्यों नहीं करती है। उन्होंने मुझसे सर ईडी के बारे में पूछा, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में, प्रवर्तन निदेशालय के बारे में पूछा। और फिर उन्होंने मुझसे कुछ एक्ट के फुल फॉर्म पूछे, PML एक्ट के, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के, ईडी से संबंधित है, FEMA एक्ट के बारे में पूछा। और सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो बोर्ड था वो क्रॉस क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं सर। तो वो आप जो भी बताएं उसका पूरा अच्छे से डिटेल। मेंबर थे बोर्ड में? सर 3 मेंबर थे। 3 मेंबर थे। और फिर सर तीसरे बोर्ड पे प्रश्न चले। तीसरे बोर्ड पे तीसरे मेंबर ने पूछा मुझसे कि आप कंप्यूटर साइंस से तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। मैंने उसका जवाब दिया सर। फिर उन्होंने मुझे पूछा MS DOS का फुल फॉर्म क्या होता है। मैंने उसका
उसका जवाब दिया सर। उसके बाद मुझसे पूछा कि आप गायन आपकी हॉबी है तो एमपी के सबसे फेमस पार्श्व गायक कौन थे? तो मैंने उसका जवाब किशोर कुमार जी दिया था। फिर पूछा उन्होंने वो कहाँ से थे। देन सर उन्होंने बजट का डेफिनेशन पूछा मुझसे। सडनली वो बजट पे शिफ्ट हो गया, बजट क्वालिटी के क्वेश्चंस थे। फिर उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन पूछा है क्या होता है, ये कैसे लाया जाता है। बजट करंट से हो गए क्वेश्चन। जी सर, करंट से हो गए प्रश्न। और उन्होंने मुझसे राम मनोहर लोहिया जी के बारे में पूछा, उनका सिद्धांत पूछा, तो मैंने उनके जवाब दिए। और लगभग सर माहौल काफ़ी अच्छा रहता है, वो आपको सपोर्ट करते हैं कि आप भटकते हैं कहीं तो सर लगभग मिला के कैसा अनुभव रहा आपका? सर मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। मुझे जेन्युइनली पर्सनली बहुत अच्छा फील हुआ वहाँ पर इंटरव्यू देके। और वो इंटरव्यू लगभग वैसे ही तर्ज पे था जैसा हम यहाँ पर मॉक इंटरव्यू दिया करते हैं। तो मेरे 2 प्रश्न तो सीधे यहीं से आ गए। ऑपरेटिंग सिस्टम सर ने पूछा था और अब सर ने पूछा था पाई का मालिक पूछा था कि ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल सर। तो मॉक इंटरव्यू ने काफ़ी हेल्प करी सर और कॉन्फिडेंस बढ़ाने में। तो आप जो स्टूडेंट देने वाले हैं आगे, अभी 2019 के इंटरव्यू दे रहे हैं, चल रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं उनको मैसेज देना चाहूँगा कि बिल्कुल घबराइए मत और कॉन्फिडेंस रखिए। वो आपको क्रॉस क्वेश्चन करके थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस डाउन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपका जवाब नहीं पता है तो सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, या सॉरी सर मुझे अभी पता नहीं है इसके बारे में, सॉरी करके आप डाल सकते हैं, बजाय कि गलत इन्फॉर्मेशन देने के। और करंट के जो भी बड़े मुद्दे हैं उनको जरूर तैयार कर लीजिए, छोटे छोटे मुद्दे पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। डेप्थ से संबंधित डेप्थ तो पूरा अच्छे से तैयार कर ली है। अगर कोई जॉब में है तो जॉब से संबंधित क्वेश्चन। और जी सर एक और सबसे रोचक प्रश्न है कि उन्होंने मुझसे रोल नंबर पूछ दिया एंट्री मारते समय का, रोल नंबर क्या है, तो ये जरूर ध्यान रखिए आपका रोल नंबर क्या है। तो मुझे तो खैर याद था और बिल्कुल आप भी अपना रोल नंबर जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि वो सबसे इंप्रेशन बना देता है कि हाँ आपको। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे हम इस तरह से और जो भी इंटरव्यू देने वाले स्टूडेंट उनसे बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद। जय